This is my fifth science session, and today we are going to start our second unit, which is a green world. Help Mickey, the monkey, reach his tree house by jumping from one bush to another. But take care, he cannot move ahead if a rock comes in his way. इसका मतलब है कि एक मंकी है, ये देखिए, his name is मिकी. इसको अपने घर पहुंचना है. ट्री हाउस, ये ट्री हाउस है, यानी दरख्त पे इसका घर बना हुआ है. अब इसको, ये बुशेस बनी है. बुशेस मीन्स क्या होता है? बुशेस मीन्स झाड़ियां. ये आप देख रहे हैं ना, ये सब छोटी छोटी बनी हुई हैं. तो इसके ऊपर क्लाइंब करते हुए, इसके ऊपर चढ़ते हुए इसको अपने इस हाउस तक पहुंचना है. बट एक बात का ख्याल रखना है, क्योंकि रास्ते में ये पत्थर बने हुए हैं, ये रॉक्स बने हुए हैं. तो जब ये अपने रास्ते में चलेगा तो अगर कोई रॉक इसके सामने आ गया तो ये आगे नहीं बढ़ सकता. तो इस वजह से इसको ऐसा रास्ता ढूंढना है जहां कोई रॉक इसको बीच में ना मिले. तो देखिए, मैंने ये आपके लिए किया है, और फिर इसी तरह से आप अपनी बुक में इसको ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ विद योर पेंसिल. ओके, ड्रॉ विद योर पेंसिल. मैंने इसको ब्लैक पॉइंटर से ड्रॉ किया है ताकि आपको क्लियरली ये नजर आ सके. ओके ओके, चलें. ये सब ने, उम्मीद है मुझे कि सब ने ये कर लिया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, अ ग्रीन वर्ल्ड मीन्स हरी भरी दुनिया. ग्रीन, हरी, और वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया. तो हरी भरी दुनिया. वैसे तो अल्लाह मियाँ ने हमारी इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी हरी भरी दुनिया बनाई है, बट इस वक्त इस बुक में हम थोड़ी सी बातों को डिस्कस करेंगे. ओके, इसमें हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि कितने किस्म के जो पौधे होते हैं, बहुत सारी किस्म के पौधे, हम उनके बारे में करेंगे. देयर आर प्लांट्स ऑल अराउंड अस. डू दे ऑल लुक सिमिलर? अब ये इसका मतलब है कि कहते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन क्या वो सब एक जैसे हैं? आप मुझे बताइए, क्या वो एक जैसे हैं? नो. अब देखें, नीचे लिखा है, प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. सम आर बिग, अदर आर स्मॉल. प्लांट्स जो हैं उनके डिफरेंट शेप्स, यानी कि डिफरेंट शक्ल होती है, एंड साइजेस, और उनके जो साइजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. कुछ सम आर बिग, यानी कि कुछ बड़े होते हैं, एंड अदर्स आर स्मॉल, और कुछ छोटे होते हैं. ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिग प्लांट्स, के बिग प्लांट्स कौन से होते हैं. ओके, चलें. बिग प्लांट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज, यानी दरख्त. ट्रीज को उर्दू में दरख्त कहते हैं. ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग. दरख्त जो हैं वो बड़े होते हैं, और स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, बहुत मजबूत होते हैं. दे हैव अ थिक एंड हार्ड मेन स्टेम. उनकी बहुत ही थिक का मतलब क्या होता है? मोटी, और हार्ड, सख्त स्टेम होती है. यानी कि जो उनकी झाड़ियाँ होती हैं, जो उनकी स्टेम्स होती हैं, जो शाखें होती हैं, वो कैसी होती हैं? मोटी होती हैं और सख्त होती हैं. इट इज कॉल्ड द ट्रंक. और वो चीज़ जो होती है वो ट्रंक कहलाती है. अ ट्रंक बियर्स ब्रांचेस. और ट्रंक जो है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. अब आप ये देखिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लुक हियर, दिस इज अ ट्रंक. ये है ट्रंक जो बहुत मोटी और सख्त होती है. ठीक है, और स्टेम्स होती हैं उसकी, क्या कहते हैं? स्टेम किसको कहते हैं? स्टेम
उनको कहा जाता है जो ये जो जा रही होती है ना ऊपर, ये देखिए स्टेम्स जा रही हैं जिनमें पत्ते निकलते हैं और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है, वो स्टेम होती हैं। और अब देखें इसमें क्या था, इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक। अच्छा, ये मैंने आपको बताया, ये होती है ट्रंक। और ये देखिए ये नीचे इसकी रूट्स जा रही हैं, जड़ें, रूट्स को कहते हैं जड़ों को। ये देखिए ROOTS, रूट्स मीन्स जड़ें। ये ऊपर आ गई इसके ट्रंक, और ये देखिए ये इसकी जो ट्रंक के से जो ये ब्रांचेस जा रही होती हैं ना, ये सारी जो ब्रांचेस जा रही होती हैं यानी शाखें जा रही होती हैं, ये इस तरह से जा रही हैं ऊपर। अब उसमें फिर क्या आएंगे, लीव्स आ जाएंगे। और अगर ये फ्रूट ट्री है तो इसमें फ्रूट्स निकलेंगे, और अगर ये फ्लावर है तो इसमें फ्लावर, अगर ये वेजिटेबल है तो इसमें वेजिटेबल्स निकलेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, कम ऑन नेक्स्ट पेज। सम ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेस एंड आर स्प्रेड आउट। अच्छा, अब कुछ ट्रीज होती हैं उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बट वो ऐसे फैली हुई होती हैं। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, ठीक है, और आउट बाहर की तरफ। यानी कि ये देखिए ये कैसी ट्री है, इसकी सारी जो ये ब्रांचेस हैं ये ऐसे ऐसे फैली हुई हैं। ये वाली ट्री देखिए, इसकी भी कितनी फैली हुई है। ऐसे तो बहुत सारी ट्रीज होती हैं दुनिया में, बट यहाँ 2 ट्रीज दिखाई हैं, मैंगो ट्री यानी कि जो आम का दरख्त होता है, गुलमोहर ट्री। इन दोनों की देखिए ऐसा होता है ये कि इसकी ब्रांचेस फैली हुई होती हैं। ये देखिए ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, ये और फैलेंगी। अगर ये और बड़ा होगा तो ये यहाँ तक आ जाएंगी। ओके, अच्छा, अब सम ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। अब कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लंबे होते हैं और वो सीधे ही ग्रो करते हैं। वो इस प्लांट की तरह ऐसे नहीं फैलते। ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, और ये लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। ये देखिए जैसे कोकोनट प्लांट और पाइन प्लांट, देखा आपने? चले, हियर इज अ एक्टिविटी फॉर यू। अब आपके लिए ये एक एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। पुट अ राइट, ये देखिए ये राइट है, पुट अ राइट इन द बॉक्स फॉर द थिंग्स विच यू गेट फ्रॉम ट्रीज। अब ये 3 चीज़ों की पिक्चर्स बनी हुई हैं और इसके नीचे ये बॉक्सेस बने, हर पिक्चर के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है। अब हमें सिर्फ उन चीज़ों के नीचे टिक करना है जो हमें ट्रीज से मिलते हैं। मैंगो, जी मैंगो हमें ट्रीज से मिलता है, तो इसके नीचे हमने राइट कर दिया। दिस इज अ टेडी बेयर, टेडी बेयर हमें ट्री से नहीं मिलता, तो ये हम एम्प्टी बॉक्स छोड़ेंगे। एम्प्टी मतलब खाली बॉक्स। कोकोनट हमें ट्री से मिलता है, यहाँ भी हम ऐसे टिक कर देंगे। देखा आपने? ओके, स्मॉल प्लांट्स, अभी हमने क्या पढ़े थे? अभी हमने पढ़े थे बिग प्लांट, देखा आपने? अब हम देखेंगे कि स्मॉल प्लांट्स क्या होते हैं। स्मॉल प्लांट्स, शर्ब्स, इसमें हम सबसे पहले शर्ब्स पढ़ेंगे। असल में स्मॉल प्लांट्स भी बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो अभी हम लाइन से कुछ प्लांट्स के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्मॉल प्लांट्स, और इसमें है शर्ब। शर्ब्स आर स्मॉल प्लांट। शर्ब एक स्मॉल प्लांट होता है। दे डू नॉट हैव अ ट्रंक, इनकी दरख्तों की तरह ट्रंक नहीं होती। दे हैव मैनी थिन, बट ये बहुत सारी इनकी पतली पतली लेकिन स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स, इनकी स्ट्रॉन्ग मजबूत और लकड़ी की जैसी बारीक बारीक स्टेम्स होती हैं। विद ब्रांचेस नियर द ग्राउंड, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड के करीब होती हैं। ये देखिए इसमें हमने थोड़े से ये प्लांट्स बनाए हुए हैं, रोज, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। अब आप ये देखिए गौर से, ये दरख्त की तरह इसकी ट्रंक नहीं है। ये देखिए कितनी पतली थिन स्टेम है, ये कितनी थिन है, और इसकी ये ब्रांचेस जा रही हैं। लेकिन ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बारीक और पतला है, बट ये इतना, इसकी जो ब्रांचेस हैं और इसकी जो स्टेम्स हैं
ये बिल्कुल लकड़ी के जैसी होती हैं और बहुत ही ताकतवर होती हैं, मजबूत होती हैं। हम उसको अपने हाथ से नहीं तोड़ सकते। समझ आया? अगर हम उसको कोशिश करेंगे अपने हाथों से तोड़ने की तो हमारे हाथ जख्मी हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? ओके, टर्न द पेज। Now, next is herbs. Herbs are short and have weak and thin stem. ये जो herbs होते हैं ये छोटे होते हैं और इनकी बहुत कमज़ोर और बारीक बारीक स्टेम्स होते हैं। जैसे ये स्पिनच मतलब पालक, कोरिएंडर हरा धनिया, मिंट पुदीना। अब आपने यकीनन सबके घर में पालक आपकी मदर बनाती होंगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये कितने आराम से हाथों से तोड़ लिया जाता है और फिर इसको काटा जाता है। और स्पेशली ये जो हरा धनिया है ये तो हर चीज़ में डलता है और ये इतना कमज़ोर होता है कि हाथ से तोड़ते हैं। और ऐसे ही पुदीना, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये बनी हुई बासिल। बासिल कहते हैं तुलसी। ये भी जैसे हरा धनिया पुदीना है ना, इसी तरह का ये एक हर्ब होता है और ये हम खाने में भी यूज़ करते हैं और ये बेसिकली दवाइयों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अब आपको समझ आया कि हर्ब्स क्या होता है, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। सम हर्ब हैव वेरी वीक स्टेम। कुछ हर्ब जो हैं उनकी बहुत ही वीक स्टेम होती है, कमज़ोर होती है उनकी स्टेम। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। वो खुद से जब वो ग्रो करते हैं तो वो खुद से सीधे नहीं होते। दे क्लाइम विद द सपोर्ट ऑफ अ स्टिक, अ वॉल और सम अदर प्लांट। अच्छा, अब क्या होता है, ये क्लाइंबर्स जो होते हैं ये इतने वीक होते हैं। बेसिकली क्लाइंबर्स जो है ना वो बेलें होती हैं, उनको उर्दू में बेल कहा जाता है। और वो इतने वीक होते हैं कि वो खुद से आगे नहीं, जैसे वो ग्रो करते हैं तो वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है सीधा खड़े होने के लिए, जिसके लिए हम स्टिक का इस्तेमाल भी करते हैं कि उनको स्टिक से बांध देते हैं। ये देखिए, जैसे ये है मनी प्लांट, ये बीच में स्टिक बनाई है और उसके ऊपर लपेट दिया है तो ये ग्रो करेगी। अब वो जितना ज़्यादा आप इसको स्टिक में या वॉल में लपेटेंगे ये बढ़ती जाएगी। अब ये एक है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस यानी मटर, मटर जो हम खाते हैं उसको भी देखिए स्टिक से बांधा हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरह ये ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल है। अंगूर हम खाते हैं, इट्स अ फ्रूट, तो इसको भी बांधा है। तो ये ऐसी क्लाइंबर्स होते हैं, ऐसी बेलें होती हैं कि जो खुद से जब ग्रो करती हैं तो आगे ऊंची नहीं होती, दरख्तों की तरह ऊंची नहीं होती, हर्ब्स की तरह नहीं होती, शर्ट्स की तरह नहीं होती। इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम इन्हें किसी दीवार से बांध देंगे, दीवार में ऊपर किसी धागे से या डोरी से बांध के इनको बांधेंगे और उसमें लपेटते जाएंगे, जैसे जैसे ये बढ़ेंगी तो ये ग्रो करेंगी। या किसी लकड़ी बड़ी सी लगा देंगे, उसमें इसको लपेटेंगे तो ये अच्छी तरह से बढ़ती चली जाएंगी और अच्छी भी लगेंगी। ओके, चलें, अब नेक्स्ट इज क्रीपर। सम हर्ब विथ वीक स्टेम रन अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स वो होते हैं, ये भी एक हर्ब होता है बट इनकी वीक स्टेम होती है और ये ज़मीन के साथ जो है ना आगे बढ़ते हैं। ये इनका जो फ्रूट या वेजिटेबल होता है, जो फ्रूट होता है वो तो बहुत मजबूत होता है। ये देखिए, पम्पकिन यानी कद्दू, ये एक फ्रूट है। पम्पकिन जो है ये भी एक फ्रूट है। और वाटरमेलन ये भी एक फ्रूट है यानी तरबूज। तो ये देखिए कितना मजबूत है। वाटरमेलन तो सबको पता है और कद्दू भी पता है। ये देखिए ये कितना मजबूत है, कितना मोटा है। लेकिन इसकी जो ये हैं साइडों में, इसके जो स्टेम हैं ये बहुत वीक होते हैं। ये कैसे बढ़ते हैं, ये दरख्त, ये ना दरख्त की तरह होता है ना शर्ट्स की तरह होता है। ये ज़मीन के साथ, ग्राउंड के साथ बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड क्रीपर। अब उर्दू में क्रीपर को रेंगने वाला कहते हैं वैसे बेसिकली। तो ये भी देखिए, इनकी जो स्टेम है वो भी तो ऐसे रेंगती है ना, ज़मीन के साथ रेंगती हैं। दैट्स वाई दे कॉल्ड क्रीपर। ओके ओके, नाउ
लेट्स स्टार्ट आर फिल इन दी ब्लैंक्स। ये इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये हम अब फिल करते हैं, ठीक है। लुक हियर, फिल इन दी ब्लैंक्स। मैंने ये आपके लिए फिल कर दिए हैं। मैंने तो ये ब्लैक पॉइंटर से फिल किए ताकि आपको क्लियरली ये नज़र आए और कोई शिकायत ये ना करे कि हमें नज़र नहीं आता कि क्या लिखा होता है, तो इसलिए मैंने ये ब्लैक पॉइंटर से लिखे। लेकिन आप सारा काम इस अपनी राइटिंग पेंसिल से करेंगे। ओके ओके, लुक एट नंबर 1। अ स्टेम, द स्टेम ऑफ अ ट्री इज नोन एज ट्रंक। TRUNK, ट्रंक। ये कह रहे हैं कि जो स्टेम होती है दरख्त की, उसको क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। मैंने आपको अभी पीछे बताया था, ठीक है। नंबर 2, शर्ट्स हैव मैनी थिन बट डैश एंड डैश स्टेम। शर्ट्स की कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एंड वुडी। STRONG, स्ट्रॉन्ग। WOODY, वुडी। नेक्स्ट, हर्ब हैव डैश एंड डैश स्टेम। हर्ब की होती है SHORT, शॉर्ट, एंड WEAK, वीक, वीक स्टेम। द पम्पकिन प्लांट इज अ डैश creeper, CREEPER. Okay, now come on page number 11. Parts of a plant. The different parts of a plant are roots, stems, branches, leaves, flowers and fruit. यानी कि एक जो पौधा होता है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, जैसे कि रूट्स यानी जड़ें, स्टेम यानी तना, ब्रांचेस शाखें, लीव्स पत्ते, फ्लावर्स फूल, एंड फ्रूट्स फल। दिस इज अ प्लांट फॉर यू। अब ये एक प्लांट बना हुआ है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें कोई प्लांट जब बनता है, कोई पौधा बनता है, तो किस तरह से उसकी स्टार्टिंग होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, रूट। ये देखिए, रूट्स मीन्स जड़। टेक्स इन वाटर फ्रॉम सॉइल। जब कोई पौधा बनता है तो ज़मीन में जो मिट्टी होती है उसमें उसकी क्या डाला जाता है? उसमें बीज डाले जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जो ये जड़ें होती हैं ना, जो ये रूट्स होती हैं ना, ये पानी लेती हैं मिट्टी से। हम जब भी कोई पौधा लगाते हैं तो जब हम उसको चाहे हम बीज डालते हैं, उसकी जड़ें बनती कैसे हैं कि बीज डालने के बाद हमें उसको पानी डालना पड़ता है। अब वो जो पानी है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, ये आप देखिए। लीव्स, ये देखिए, ये लीव्स। अच्छा, अब फर्स्ट क्या हुआ, एक बीज डाले, पानी डाला, पानी डालने के बाद अच्छा ये जो सब होता है ना, मिट्टी से लेती हैं, ये मिट्टी से अपना पानी, क्योंकि पानी तो मिट्टी में डाला होता है, तो ये रूट्स जो हैं ये पानी कहाँ से लेती हैं? मिट्टी में से, सॉइल में से। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, ये क्या है? लीफ है, यानी पत्ता। मेक्स फूड फॉर द प्लांट। अब ये जो ये है, ये खाना बनाता है प्लांट के लिए, ठीक है। अब आगे आए, नेक्स्ट देखिए, स्टेम। ये स्टेम्स हैं, ये जो इसकी बारीक बारीक होती है ना, ये सारी जो जा रही हैं, ये तने, वैसे तो स्टेम तना कहते हैं, तने को कहते हैं, बट इसकी ये बारीक बारीक स्टेम्स होती हैं। जैसे दरख्त होता है उसका तो बहुत स्टेम्स मोटी होती हैं, बट ये प्लांट एक बताया है आपको छोटा सा, तो इसमें आप ये देखिए कि स्टेम्स जो हैं वो जा रही हैं। स्टेम्स का है, बेयर लीव्स एंड फ्लावर्स, सप्लाइज वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अब क्या होता है, जो नीचे ज़मीन पे पानी दिया गया है वो इनसे पानी ऊपर जाता है, समझ आया। रूट्स जो हैं वो ज़मीन से पानी खींचती हैं और फिर वो ऐसे ऊपर जाता है। ये सारी जो स्टेम्स है ना, इनमें ऐसे ऐसे करके इन स्टेम्स के ज़रिए चला जाता है। अब ये स्टेम के इधर लीफ बना हुआ है तो लीफ को भी पानी मिल जाता है। फिर जब ये ऊपर जाते हैं, ये देखिए फ्रूट बना हुआ है, फ्लावर्स बना हुआ है। अगर ये पौधा फ्लावर का है तो फ्लावर्स को पानी मिल जाता है, अगर ये फ्रूट का पौधा है तो उनको पानी मिल जाता है। देखा आपने। अब ये देखिए फ्रूट क्या होता है, फ्रूट्स जो है वो ये देखिए पहले क्या होता है, जब यहाँ से ऐसे आएगा ना पानी और यहाँ जाएगा तो बीज बनेगा छोटा सा, फिर उसमें से फ्रूट निकलता है।
डायरेक्ट फ्रूट नहीं निकलता है। अब इसी तरह जब क्या होगा, कोई फ्लावर बना हुआ है, ठीक है, तो पहले क्या होगा, बड बनेगी, कली, बड कहते हैं कली को। जब कली खिलती है, खुलती है, तो उसमें से फूल बनता है। डायरेक्ट कभी भी ये नहीं होगा किसी प्लांट में कि अगर पानी दिया आपने, ज़मीन में पौधे में पानी दिया तो डायरेक्ट वो फूल बन जाएगा। नो, ये एक अल्लाह मियाँ की तरफ से कुदरती अमल है कि सबसे पहले जड़ें निकलेंगी, ठीक है, जड़ें ज़मीन में मजबूती से फैलेंगी, और जब हम पानी डालेंगे मिट्टी में, सॉइल में, तो वो पानी रूट्स खींचेंगी, और वो पानी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके स्टेम्स के ज़रिए ऊपर जाता जाएगा। यानी इन सब, इस पूरे प्लांट को अपना फूड एंड वाटर मिलेगा, ठीक है ना। ज़मीन में जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी है वो खाना देती है इनको, और वहीं पे पानी डाला जाता है तो वाटर भी मिलता है। तो ये जो स्टेम्स हैं, इनके ज़रिए हर जगह पानी और फूड चला जाता है। अब ये देखिए, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। मैं एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। बड मीन्स कली, फ्लावर फूल, फ्रूट फल, स्टेम तना, लीफ पत्ता, रूट जड़। लुक हियर, द बनाना प्लांट इज़ अ बिग प्लांट। बनाना प्लांट जो होता है, यानी केले का जो दरख्त होता है, वो एक बड़ा होता है। बट इट इज़ नॉट अ ट्री, लेकिन वो दरख्त नहीं होता। ये कह रहे हैं बनाना प्लांट जो है वो बड़ा होता है, बट वो ट्री नहीं होता। इट इज़ एक्चुअली अ हर्ब, ये एक हर्ब होता है। द बनाना प्लांट इज़ द लार्जेस्ट हर्ब इन द वर्ल्ड। और बनाना प्लांट यानी जो केले का प्लांट होता है, जिसमें केले निकलते हैं, वो सबसे बड़ा हर्ब प्लांट होता है पूरी दुनिया में। ये देखिए, ओके। अच्छा, अब नीचे आइए। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट मैं दोबारा से एक दफ़ा ये आपको रिपीट कर रही हूँ। ट्रीज हैव अ थिक एंड हार्ड स्टेम कॉल्ड ट्रंक। जो दरख्त होते हैं उनकी बहुत ही मजबूत और सख्त स्टेम होती हैं, यानी तने होते हैं, जिसको ट्रंक कहा जाता है। शर्ब हैव थिन एंड वुडी स्टेम। शर्ब्स जो हैं उनकी पतली और लकड़ी के जैसी बारीक बारीक स्टेम्स होती हैं। हर्ब हैव वीक स्टेम्स। हर्ब जो हैं उनकी कमज़ोर स्टेम होती है। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स ऑल्सो हैव वीक स्टेम। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स जो हैं उनकी भी कमज़ोर स्टेम होती है। रूट, स्टेम, लीफ, बड, फ्लावर एंड फ्रूट्स आर द डिफरेंट parts of a plant. So student, I hope you all are understand. So students, this is end of unit 2. In my next class, we'll do exercises in this book. See you in my next class. Allah Hafiz.